everyone, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will discuss with you important symbols and formulas from the chapter electricity. Clear? So आज हम करेंगे कुछ important जो आपके symbols हैं and formulas from the chapter electricity. So firstly we will take the term that is electric charge. Clear? तो सबसे पहला हमारा जो इस चैप्टर में टर्म यूज होती है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज. क्लियर? अब इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो क्या हमारे पास, दैट इज क्यू. ठीक है, तो कैपिटल क्यू जो है वो हम इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए सिंबल यूज करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में. और इसके लिए जो हमारे पास यूनिट होता है वो है हमारे पास कूलम. ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज जिसका सिंबल क्यू होता है. और उसके लिए हम यूनिट जो हमारा है चार्ज के लिए दैट इज कूलम. और कूलम के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो है हमारे पास कैपिटल सी. क्लियर? अब चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें चार्ज होते हैं, वी नो दैट टू टाइप चार्ज होते हैं, लाइक होते हैं और अनलाइक चार्जेस होते हैं. ठीक है, लाइक जो है वो रिपेल करते हैं, अनलाइक जो है वो अट्रैक्ट करते हैं. नाउ ये जो चार्जेस जो है जब ये फ्लो करते हैं तो उसमें पर यूनिट टाइम में जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है दैट इज द टाइम. कि जो हम टाइम वर्ड यूज करते हैं टर्म, और टाइम के लिए हम जो है वो सिंबल यूज करते हैं दैट इज टी. और उसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं ऐसा यूनिट हमारा जो टाइम का होता है दैट इज सेकेंड. और उसे हम डिनोटेड करते हैं स्मॉल एस से. क्लियर? अब हमारे पास क्या है कि जब चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मीन्स जब हमारे चार्जेस जो है वो पर यूनिट टाइम में फ्लो करता है तो उससे हमारे पास क्या फॉर्म होता है, हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है वो हमारे पास फॉर्म होती है करंट. क्लियर? तो करंट जो है जिसे हम डिनोटेड करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में दैट इज कैपिटल आई. कैपिटल आई क्या है हमारे पास, जब हमारे चार्जेस जो है वो फ्लो करते हैं पर यूनिट टाइम में, वो करंट है. दैट करंट उसके लिए हम जो है वो सिंबल यूज करते हैं ऐसे यूनिट में, वो हमारे पास होता है कैपिटल ए. और इससे हम बोलते हैं एम्पियर. और एम्पियर क्यों, बिकॉज वी नो दैट करंट जो गिवन किया था वो कहता है एंड्री मैरी एम्पियर ने. तो जो हमारा ऐसा यूनिट है करंट के लिए वो होता है एम्पियर. और उसके लिए जो यूनिट होता है वो होता है कैपिटल ए. अब अगर हम इसको करंट को यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं तब हमारे पास फॉर्म होता है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. बिकॉज I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. आई का यूनिट क्या है एम्पियर और क्यू का कूलम. और हमारे पास चार्जेस कूलम हो गए और हमारे पास टाइम जो है वो क्या है सेकेंड है. तो इसलिए हमारे पास जो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. इजी डेफिनेशन एज इट इज. जैसे आप इसमें बोलते हो फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है पर यूनिट टाइम में, ऐसे ही आपको इसे रिप्रेजेंट करना है यूनिट्स में कि 1 एम्पियर ऑफ करंट जो आपके पास होता है फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्जेस इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम. नाउ नेक्स्ट हम इसे जैसे मैथ में करते हैं कि हम अपने फार्मूलाज को रीअरेंज करके अपनी जो है वो कैलकुलेशन करते हैं. तो यहाँ पे हम जो है वो इसे रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो चार्जेस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा आई इंटू टी में. क्लियर? और अगर हमें टी को फॉर्म करना है तो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा क्यू अपॉन आई में. ऐसे आप जो है वो अपना शिफ्ट कर सकते हो इनको, जैसे आप मैथ में करते हो जब आप अपने अलजेब्रिक सम्स को जो है वो फॉर्म करते हो, कोई फार्मूला यूज करते हो. क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास जो 1 कूलम चार्जेस है, ठीक है, तो हमारे पास 1 कूलम क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे हमारे पास 1 कूलम इज फॉर्म दैट इज 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड. नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है दैट इज द नेक्स्ट टर्म इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे आप रिप्रेजेंट कर देते हो पोटेंशियल डिफरेंस में या वोल्टेज में. क्लियर? उसके लिए हम जहाँ पे सिंबल यूज करते हैं
ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या सिंबल है, तो उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं V को। क्लियर। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यू नो दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है चार्जेस को वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अनदर एंड कंडक्टर को फ्लो करने के लिए जब हमारे पास जो वर्क डन होता है वो हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हम टू एंड का देखते हैं या फिर हम उसे वोल्टेज कहते हैं। दैट इज V इज इक्वल टू W अपॉन Q। वर्क डन हो रहा है चार्जेस को फ्लो करने के लिए। क्लियर। अब ये हमारे पास इसके लिए हम यूनिट जो है वो यूज करते हैं, दैट इज वोल्ट। अब वोल्ट है हमारे पास, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, ठीक है। और ये जो है वो वोल्ट क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म जो है जो हमें गिवन किया गया था किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कवर्ड बाय द अलेसेंड्रो वोल्टा, ठीक है। तो उनको ऑनर के लिए वोल्ट वर्ड जो है वो क्या है, इसका ऐसे ही यूनिट है और उसे रिप्रेजेंट करते हैं V से। क्लियर। तो इस तरह से हम इसे भी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं जब यूनिट्स के साथ हमारे पास ये फॉर्म हो जाता है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो वर्क डन क्या है हमारे पास, वर्क डन एनर्जी यूज करते हैं। तो एनर्जी यूज करते हैं तो एनर्जी के लिए क्या यूनिट यूज करते हैं, यू। हमारे पास ये हो जाएगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 यूल। और कूलम के लिए, चार्ज के लिए हमारे पास क्या सिंबल है, कूलम। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाएगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 यूल पर कूलम। तो अगर 1 वोल्ट आपको डिफाइन करना हो तो एज इट इज आपको जो है वो यूनिट्स में लिखना होता है, ठीक है। वर्क डन हो रहा है हमारा 1 यूल वर्क डन हो रहा है अपने चार्जेस मूव करने के लिए, दैट इज 1 कूलम ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों टर्म्स को जब हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक न्यू कंसेप्ट आता है, दैट इज द ओम्स लॉ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, ठीक है, जो हमारे पास V है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम इन दोनों को जो है उस फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं किससे, V को और I को। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। क्लियर। अब हमारे पास वी नो दैट कि जब भी कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी हम फिजिक्स में यूज करते हैं तो उसे हम रिमूव करके उसकी जगह पे जो भी उसकी कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, जो भी उसके लिए लेटर गिवन है, उसे हम यूज करते हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो V इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी हमारी जहाँ पे रिमूव होती है दैट इज R, कैपिटल R एंड I इंटू I। तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होता है R, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है जो ऑब्स्ट्रक्ट करती है फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। तो ये हमारे पास R जो है वो रेजिस्टेंस है और इसे अगर हम फॉर्म करेंगे रीअरेंज करके तो हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगा R, ठीक है। और I हमारा इधर चला जाएगा V अपॉन I। या फिर हम कैसे इसे रीअरेंज करते हैं एक और वे से, वो हमारे पास रीअरेंज हो जाएगा कि अगर हमें I को फॉर्म करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो ये हमारे पास डिफरेंट, आपको पता है कि अगर हमारे पास 3 टर्म है तो उन 3 टर्म्स को हम रीअरेंज करके अपना जो है वो डिफरेंट टाइप से 3 फार्मूलाज यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। तो इसके लिए हमारे पास जब हम R को फॉर्म करते हैं, ठीक है, वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, तो इसके लिए हम जो है वो यूनिट यूज करते हैं रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, R इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू टर्म जो है वो लेटर हमारे पास आया दैट इज R, वो क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस। और उसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो है हमारे पास ओम, और इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं V। क्लियर। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो वी नो दैट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके डिफरेंट फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। क्लियर। तो इसलिए हमारे पास फिर से एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे फॉर्म हो रही है, और जब इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक और टर्म आती है जहाँ पे दैट इज रो L अपॉन A, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी।
ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी जो है हमारे पास, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसके लिए हमारे पास जो है वो फॉर्मूला फॉर्म हो जाता है जहाँ पे दैट इज द रो। क्लियर। और ये रो हमारे पास अगर हम रीअरेंज करें तो ये हमारे पास हो जाता है आर से ए मल्टीप्लाई होएगा, इधर चला जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी आर इंटू ए अपॉन एल। और इसके लिए हमारे पास जो है वो यूनिट यहाँ पे फॉर्म होता है दैट इज द ओम्स मीटर। कैसे? बिकॉज आर का ओम है हमारे पास, एरिया मीटर इंटू मीटर हो जाएगा, लेंथ मीटर होगी, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट आपके पास 1 मीटर बच जाएगा और इसमें आपके पास सिंबल आ जाएगा ओम और मीटर। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इससे रिलेटेड इस चैप्टर में जो है वो फॉर्मूलाज देखते हैं, वो है हमारे पास कि जो रेजिस्टेंस होती है इसे हम 2 तरह से कनेक्ट करते हैं अपने सर्किट के अंदर, या तो सीरीज में या फिर पैरेलल। तो अगर आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज फाइंड आउट करनी है तो आप उसमें क्या करते हैं, सभी रेजिस्टेंस को जो है वो प्लस कर देते हैं। ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो सीरीज में होती है दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस so on। क्लियर। लेकिन वही रेजिस्टेंस को अगर आपने पैरेलल लगा रखा है रेजिस्टर्स को और उसको फाइंड आउट करना है, तब उसमें रेसिप्रोकल में आप करोगे R1 अपॉन R2 प्लस R3 एंड so। ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है अगर आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस पैरेलल में फाइंड आउट करनी है, तो उसमें हम जो है वो इस तरह फार्मूला यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फार्मूला रहता है दैट इज द इलेक्ट्रिक वर्क। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टर्म रहेगी कि इलेक्ट्रिक वर्क, जिसे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, बिकॉज वर्क डन जो हो रहा है वो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वर्क या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर। तो इसके लिए हम जो है वो सिंबल यूज करते हैं दैट इज W अपॉन या फिर E। क्लियर। और इसके लिए एनर्जी है तो आपको पता है एनर्जी के लिए हमारा क्या सिंबल रहता है, W। वर्क डन हो रहा था, वर्क डन क्या है, एनर्जी। एनर्जी के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, यूनिट हमारा क्या है, जूल्स। तो एनर्जी के लिए हमारा जो यूनिट रहेगा दैट इज जूल, और उस जूल के लिए हमारा सिंबल क्या रहता है, कैपिटल J। अब हम इसे जो है इलेक्ट्रिक वर्क जो है वो हमारे पास एनर्जी है वो कैसे फॉर्म होगी, वो हमारे पास होएगी, वी नो दैट वोल्टेज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो हम उसे रीअरेंज करेंगे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको रीअरेंज करते हैं फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए, जो हमारे पास वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इज इक्वल टू इंटू 1 आपका जो है वो वोल्ट इज मल्टीप्लाई विद चार्ज। ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम W के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, रीअरेंज किया हमने, हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q। तो हमने इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास फॉर्म हो गया W इज इक्वल टू V इंटू Q। और इसके लिए हमारे पास जो सिंबल है वो क्या, हमारे पास 1 जूल है। ठीक है। और जूल के लिए जो है वो हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो हमारे पास 1 जूल होता है वो हमारे पास आगे हो जाएगा 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम। लेकिन अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं कि वी नो दैट अकॉर्डिंग टू, हमारे पास फॉर्मूला था I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो अगर हम वहां से फॉर्मूला फॉर्म करें तो हमने फॉर्मूला फॉर्म किया था ऊपर पहले कि Q जो है वो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा I इंटू T। क्लियर। तो वी कैन पुट द वैल्यू हेयर Q की, और हमारे पास जो वर्क डन है, वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो फॉर्म हो जाएगा V इंटू I इंटू T। क्या किया हमने यहाँ पे W की प्लेस पे जो है वो Q की प्लेस पे Q जो हमारे पास है उसकी जगह पे हमने क्या पुट किया है, उसकी रीअरेंज की हुई वैल्यू जो हमारे पास पता है कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, हमने फॉर्म किया Q इज इक्वल टू I इंटू T। अब हमारे पास ये जो W है वो हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, V इंटू I
इंटू टी। और v इंटू आई हमें पता है कि क्या होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे इसी से रिलेटेड आने वाला, ठीक है। तो वो हमारे पास वॉट हो जाएगा और हमारे पास जो वर्क डन होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो हमारे पास फॉर्म हो जाती है, दैट इज p इंटू टी। क्लियर। और अगर हम और इसमें वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास एक v है और एक i है, ठीक है। तो इस प्लेस पे हम नेक्स्ट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, वी नो दैट कि हमारे पास जो I होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, और I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर होता है। तो अगर हम इसमें से फर्स्ट वैल्यू पुट करें V इज इक्वल टू आई आर, तो I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, तो हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला फॉर्म हो जाता है आई स्क्वायर आर टी। क्लियर। और अगर हम यहाँ पे I की प्लेस वैल्यू करें यहाँ पे, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन आर इंटू टी, सो इट वुड बी V स्क्वायर अपॉन आर इंटू। तो ये आपके पास डिफरेंट फार्मूला जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए फॉर्म होते हैं, जो आप अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल जो उसमें पूछ रखा है उसके अकॉर्डिंग आप इसे यूज करोगे। क्लियर। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट फार्मूलाज फॉर्म होते हैं, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, W इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी, W इज इक्वल टू वी इंटू आई टी, वी इंटू आई हमारे पास T फॉर्म हो जाएगा, पावर को भी हम फॉर्म करेंगे आगे। क्लियर। तो वो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास यूनिट आ जाता है 1 जूल में। और इसमें हमारे पास ये जो है वो इसका अगर हम यूनिट्स बनाए जहाँ पे W इंटू आई इंटू टी में, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है E, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, P इंटू टी में, और P जो है वो हमारे पास वॉट होता है, T जो है वो सेकंड होता है। तो हमारे पास जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए जो है वो कमर्शियल यूनिट लेते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाता है, वॉट इंटू सेकेंड। क्लियर। लेकिन जब हम कमर्शियल यूनिट लें वो हमारे पास हो जाता है जहाँ पे किलोवाट आर। क्लियर। तो ये हम कमर्शियल यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास SI यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम कंज्यूम करते हैं उसके लिए। लेकिन नेक्स्ट जो टर्म हमारी इस चैप्टर में रहती है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पावर। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर है हमारी, उसे हम जो है वो किससे डोनेट करते हैं, उससे हम डोनेट करते हैं P सिग्नल से, ठीक है। और इसके लिए जो यूनिट है हमारा वो हम यूज़ करते हैं वॉट, ठीक है। और वॉट के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं कैपिटल W को। क्लियर। और जो P है वो कैसे फॉर्म हुई हमारी, जो हमने भी किया, E इज इक्वल टू P इंटू टी में। क्लियर। तो हमारा इट्स मीन E जो है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो इट्स मीन P जो है वो हमारे पास क्या है, W अपॉन टी। क्लियर। तो अगर हम रेट ऑफ वर्क डन करते हैं, मीन्स जो हम हमारी कैपेबिलिटी है वर्क करने की, उसे हम टाइम के साथ कंपेयर करते हैं तो वो हमारी पावर होती है। तो ऐसे यहाँ पे क्या है कि अगर हम रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क, वो उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर को हमें जो है वो नेक्स्ट डिफरेंट फार्मूला से जहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। वी नो दैट W इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू। तो ये हमारे पास जो है वो वोल्ट इंटू चार्ज अपॉन टाइम हो जाएगा। और अगर हम नेक्स्ट फार्मूला पुट करते हैं कि हमें वी नो दैट जो P होता है वो क्या होता है, दैट इज V इंटू आई इंटू टी। तो अगर हम V इंटू आई इंटू टी फार्मूला पुट करते हैं जहाँ पे W की जगह पे, और इसे डिवाइडेड बाई T करते हैं, तो इट वुड बी P इज इक्वल टू V इंटू आई, जो भी मैंने यहाँ पे फॉर्म किया था कि V इंटू आई इज पावर। क्लियर। तो ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट फार्मूला फॉर्म हो जाएगा। और अगर हम नेक्स्ट फार्मूला फॉर्म करते हैं W का, दैट इज द आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टी, इट वुड बी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये हमारे पास और नेक्स्ट फार्मूला फॉर्म हो जाएगा। और देन अगर हम जहाँ पे W की प्लेस पे V स्क्वायर आर टी करते हैं, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी,
और टी हमारे पास जहाँ पे रेट ऑफ वर्क डन का भी है। क्लियर, तो जहाँ इट वुड बी कैंसल और हमारे पास जो है वो फॉर्म हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आर को देखें तो आर इज रेसिप्रोकल में है पावर से, और अगर हम आर को जो है वो इंक्रीज करेंगे तो पावर डिक्रीज हो जाएगी, अगर पावर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगी। रेसिप्रोकल में एक इंक्रीज होएगा तो दूसरा डिक्रीज होएगा। क्लियर, और जो डायरेक्टली हो तो वो सेम इंक्रीज होता है, सेम ही डिक्रीज होगा। बट इनवर्सली में हमारे पास क्या होता है, वन जो है वो इंक्रीज होएगी तो सेकंड जो है वो डिक्रीज होएगी, अगर जे इंक्रीज होएगी तो जे वन डिक्रीज हो जाएगी। इसके लिए हमारे पास जो यूनिट है दैट इज वॉट, और अगर हमें इसका बिगर यूनिट्स देखना है कमर्शियल तो हमारे पास जो रहता है वो हम क्या लेते हैं, किलोवाट। ठीक है, किलोवाट हो जाएगा, और बिगर यूनिट देखना है आपको इलेक्ट्रिक पावर का तो हमारे पास क्या आ जाता है, मेगावाट आ जाता है। ऐसे ही आगे जो है वो आपके यूनिट इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो कमर्शियल यूनिट के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है उसमें हमारे पास जो यूनिट रहता है वो क्या रहता है, किलोवाट आर। तो इसलिए जो हमारी जो वन यूनिट वैल्यू होती है, मतलब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक यूनिट में, उसकी वैल्यू होती है 1 किलोवाट आर। क्लियर, तो इसमें जो है वो आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा जो है वो फॉर्म होता है यूनिट्स में, और उसकी वैल्यू जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंजम्पशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो है वो पे करते हैं। क्लियर, सो I hope you like my video. Please like, share and subscribe. Thank you.